प्यारे बच्चों, बेटा गणित में कक्षा 3 के कार्यपत्रक 9 व 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 10 और 9 दोनों करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगी बेटा, आपकी जो NAS की डेट शीट है वो आ चुकी है, यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का जो पेपर है वो कब है? 12 तारीख को है। कहाँ है? आपके विद्यालय में ही है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। और अगले सप्ताह तक, जहाँ तक मुझे अंदेशा है, ये वर्कशीट नहीं आएंगी। और जो पेपर है वो कक्षा 3 के लिए है, 3 और 5, 4 कक्षा के बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि अगले साल वो 5वीं में चले जाएंगे। रिवीजन कार्य के लिए ये कार्य करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम कार्यपत्रक 9 को करेंगे। नियम आपको पता है, सारे प्रश्न करने हैं, ध्यान से पढ़ना है, सही पे निशान लगाना है। पहला है, यह एक टेनग्राम है। टेनग्राम जो विभिन्न त्रिभुज की आकृतियों को मिलाकर बनाया जाए, विभिन्न आकृतियों को मिलाकर बनाया जाए। इस टेनग्राम में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 5 के बाद एक ये वाला 6, एक ये वाला 7। लेकिन इन्होंने कहा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं हम उन्हीं को गिनेंगे, जो ज़्यादा बन रहे हैं उनको नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5। अगर ये 10 ग्राम नहीं होता तो हम कितना आंसर देते? 7। फिर हम सारे त्रिभुज गिनते। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन ठीक है, 5। कौन सा धावक का नंबर 506? 506 देखो किस पे लिखा है, ए पे लिखा है। इस फर्श को बनाने के लिए टाइल का किस टाइल का प्रयोग होगा? ये वाली बेटा, डी ऑप्शन। आपको ऐसे देखने से पता चल जाएगा कि देखो ये भरी है, ये खाली है, ये भरी है, ये खाली है, इस तरह से। ये वाली नहीं होगी, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र को सही विकल्प को चुनिए। 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम आलू दोनों बराबर होंगे बेटा, वजन तो दोनों का बराबर है, ठीक है। अगला है, बिल बनाने में नमन की मदद करो। सेब 58 रुपये किलोग्राम, केला 28 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 23 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम अमरूद, 1 किलोग्राम सेब खरीदे। अमरूद है हमारे 23 रुपये के, सेब है हमारी 58 की। कितने रुपए का बिल बना? 8 और 3 11 और 1 हासिल का गया। 5 और 2 7 और 1 8, 81 रुपये का बिल बना उसका, ठीक है। चित्र में अलग अलग रंगों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दिखाई गई है। सबसे ज़्यादा लाल रंग पसंद है, सबसे कम काला रंग पसंद है। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद किया गया? लाल रंग। इस मुड़े हुए कागज़ को खोलने पर कैसी आकृति बनेगी? बेटा ये तो एक पेज है, बीच में से मोड़ रखा है, सीधी आकृति बन जाएगी। ये वाली बीच में से मोड़ रखा है ना, ठीक है। अगला है, निम्न में से सबसे अधिक वजन कौन सा है? 50 ग्राम, 500 ग्राम, 50 किलोग्राम। बेटा किलोग्राम सबसे ज़्यादा होगा, बाकी सब तो ग्राम है ना। 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, तो जो चीज़ किलोग्राम में होगी वो तो सबसे ज़्यादा हो गई। एक खरगोश एक कूद में 6 अंक कूदता है, कितनी कूद लगाकर वह 24 पे जाएगा? 6 चौक 24, सीधा आंसर बता दिया। 1 में 6 पे, 2 में 12 पे, 3 में 18 पे, 4 में 24 पे। 24 पे पहुंचने के लिए 4 बार कूदेगा, ठीक है। कैसे निकाला? 24 को 6 से भाग कर लिया। इस पार्क में राज को पार्क के किनारे किनारे चलते हुए कबीर तक पहुंचना है। अंदर वाले पार्क की बात हो रही है। तो कितनी दूर चलना पड़ेगा? 13 मीटर, 12 मीटर, दोनों को जोड़ो।
13 जमा 12 25 मीटर उसको चलना पड़ेगा। ए ऑप्शन। ठीक है। अगला है बेटा, कौन सी टाइल इस आकृति का हिस्सा है? आप देख लो एक बारी कौन सी है, ध्यान से देखो और बताओ। देखो ये ऊपर वाला खाली हिस्सा है, उसके बीच वाले दो भरे हुए हैं। अगर आप इतनी टाइल को देखो, क्या ये आ रही है ना, तो हमारा डी ऑप्शन है, 11वें का डी। अगला, कथन को सही करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12, 4 बार है ना, 12 गुना 4। ठीक है, बी ऑप्शन। इनमें से दूध मापने की इकाई, दूध जैसी जो चीज़ें होती हैं तरल पदार्थ, उनको हम लीटर मिलीलीटर में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लीटर। विद्यालय में कुल 750 बच्चे हैं, जिनमें से 314 लड़के हैं। लड़कियाँ कितनी है घटा दो, 750 में से 314 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 436 लड़कियाँ। आपकी डी ऑप्शन है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, पलड़ा ए में कितना वजन करें कि पलड़ा बी के बराबर हो जाए? पहले ये देखो यहाँ पे वजन कितना है, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, यानी 2 किलोग्राम है। यहाँ पे कितना है, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, यानी 1.5 किलो, 1 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इसमें से 500 ग्राम कम कर दो आप, दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे? ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये 1 किलो है, ये 500 ग्राम है, तो इसका 500 ग्राम कम कर दो, सी ऑप्शन, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब आ गया आपका कार्यपत्रक 10। कार्यपत्रक 9 हमने कर लिया है। आपके नियम वही हैं कि सभी को करना है, ध्यान से करना है। कौन सा डिज़ाइन दुपट्टा पूरा करेगा? अब देखो, सभी त्रिभुजें ऊपर की तरफ है ऐसे, और जो अब रंगा आएगा उसमें यहाँ खाली होना चाहिए, है ना। या आप ऐसे समझिए, पहली लाइन तीसरी लाइन के बराबर है, जो ये वाला डिज़ाइन है ये जिसमें होगा वो पूरा करेगा, और ये किस में है, सी में है ना। अगला है संख्या 826 में इकाई का अंक, 826 इकाई, दहाई, सैकड़ा। बताओ इकाई पे क्या है, 6, कौन सा अंक है, 6। खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? 300, 280, 20 घटा रहा है, 20 घटा दो आप भी, 220 आएगी। इनमें से किसको मीटर में मापेंगे? दूरी को मीटर में मापते बेटा। ठीक है, केले को नहीं मापेंगे, केला सेंटीमीटर में जाएगा, पेंसिल सेंटीमीटर में जाएगी। ये कपड़ा है बेटे, कपड़े को हम मीटर में मापेंगे। दुकान से लेते हैं ना, 5 मीटर कपड़ा दे दो सूट सिलवाने के लिए, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो कपड़े को हम मीटर में मापेंगे। अगला है, रवि जन्मदिन पर 12 टॉफी 3 दोस्तों में बराबर बांटता है। 12 को 3 से भाग कर दो, 3 चौक 12। एक बच्चे को 4 टॉफी मिली है, एक बच्चे को 4 टॉफी मिली है। या फिर आप कैसे करो, 3 दोस्तों में बराबर बांटता है ना, 12 टॉफी हैं, तो इसके 3 हिस्से कर लो, 1, 2 और 3, तो एक को कितनी मिली, 4। कक्षा 3 के बच्चों की संख्या व उनके जन्मदिन का महीना दिखाया गया है। जनवरी में इतने बच्चे, मार्च में इतने, अप्रैल में इतने, मई में इतने, नवंबर में इतने। सबसे ज़्यादा बच्चे आए हैं मई में, सबसे कम आए आपके नवंबर में। किस महीने में बच्चों का जन्मदिन सबसे ज़्यादा है? मई के महीने में। ठीक। अगला है, कौन सी
4 आकृतियाँ मिलकर ये घर बनाएंगी। एक आपकी त्रिभुज, एक आपका वर्ग, एक आपका आयत और एक आपका पैरेललोग्राम बोलते हैं, लेकिन आप आयत ही बोल दीजिए क्योंकि तीसरी क्लास की बात हो रही ना। तो सी ऑप्शन में ये चारों आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 ये आकृतियाँ। अगला है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। 9वां है, अब आपको बटन दिख रहे हैं। एक में कितने बटन हैं? 1 2 3 4 5, एक में 5 बटन। और कितने सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 डिब्बों में और एक में 5 है। 13 पंजे 65। इस पैकेट में 5 बटन है, बिल्कुल। सभी पैकेटों के कितने होंगे? 65। और अगर आपको ये ऐसे समझ में ना आए तो सारे बटन को एक बार गिन लो। ये तरीका था गणित वाला शॉर्टकट। और दूसरा, जिसको कुछ भी ना आए वो बैठ के इनको गिनते रहो, 65 आ जाएंगे। इनमें से किसको तोलने के लिए तराजू का इस्तेमाल करेंगे? तेल को, दूध को, फल का जूस या चावल? चावल को तराजू में तोलेंगे, बाकी सबको लीटर से मापेंगे। मापक होता है ना जो दूध लेके आते हो, कभी देखा है? मापक। किस आकृति में 6 कोने हैं? देखो जी, बिल्कुल देखने से पता चला, इन्होंने आंसर भी बता रखा। इस आकृति में 6 कोने हैं, यानी 6 भुजाएं। 6 भुजाएं होंगी तभी तो 6 कोने बनेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 और इसमें 6 भुजाएं हैं, तो 6 ही कोने बनेंगे। अगला है मूल्य सूची। आलू 13 रुपये के, गोभी 27 की, टमाटर 20 की। अनीता 3 किलो आलू है 13 रुपये के हिसाब से 3 किलो, 13 3 39। कितने रुपए दुकानदार को देगी? तो 39 रुपये देगी बेटा वो। ठीक है, 13 को 3 से गुना कर दिया, 39 रुपये देगी। कौन सी वस्तु सबसे लंबी है? यहाँ पे तो बेटा सबसे लंबी आपकी पेंसिल ही है। ये है 2, ये है 4, ये है 5 और ये है 1, तो सबसे लंबी पेंसिल, सी ऑप्शन। ऐसे यहाँ पे रंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पेंसिल का पता है, इसलिए पेंसिल। विद्यालय में पिकनिक पर 25 छात्र, 28 छात्राएं, 6 शिक्षक गए। समूह में कितने व्यक्ति थे? मतलब सारे कितने थे? जोड़ो, 25 जमा 28 जमा 6, 8 और 5 13 और 6 19। हासिल लेगा 1 2 2 4 और 1 5, 59। कितने लोग गए? 59। ठीक है। चूहे और बिल्ली के बीच कितनी दूरी है? ये कितनी है? 60। ये कितनी है? 100। लेकिन इन दोनों के बीच कितनी है? 100 में से 60 घटा दो, आ गया 40। इन दोनों के बीच जो ये दूरी है ये है 40। कैसे पता चला? देखो, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, यहाँ तक तो ये हो गई। बाकी निकालने के लिए इसमें से ये घटा दिया, 60 और 40 मिलकर 100 बनाएंगे, तो 40 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये कार्यपत्रक 9 और 10 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी मन लगाकर अपने पेपर की तैयारी करना और सभी प्रश्नों को ध्यान से हल करना। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।